Welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. तो गाइस बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, चाहे आप नेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, रीट हो, टेट हो, टीजीटी पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड का कोई परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें इन सभी चीज़ों को समाहित कर लिया गया जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला है अंतर्दर्शन विधि, विलियम वुंड तथा सिस्ट इनके थे टिचनर जर्मनी के। अब इनमें विशेष बात क्या है, तो शाब्दिक अर्थ अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना, अंतःकरण मन का निरीक्षण व विश्लेषण कर विचारों भावनाओं एवं कल्पनाओं का निरीक्षण व विश्लेषण करना मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये किसका है? अंतर्दर्शन विधि। प्रवर्तक है विलियम वुंड। इसका अंदर है अंदर की ओर झांको, अपने मन का भावनाओं को समझो, विचारों को समझो, अपनी कल्पनाओं को समझो। प्राचीनतम विधि है ये। नेक्स्ट देखिएगा बहिदर्शन विधि। बहिदर्शन विधि क्या होती है? जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक। अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से भी जानी जाती है। इस बहिदर्शन विधि में दूसरे लोग अमेरिका के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है, यानी कि इसके दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा जीवन वृत्ति विधि, केस हिस्ट्री मेथड, टाइमैन जर्मनी के थे। इस विधि में सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। अब देखिए जीवन वृत्ति विधि में टाइमैन जो है, जैसे यदि आप कोई इलाज कराएंगे तो उसके लिए पहले डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराता है, उसके बाद वह देखता है कि आपके अंदर कौन सी चीज़ों की कमी है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लिखता है। अब उसी विधि को मनोवैज्ञानिक ने अपने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालकों की इच्छाओं कल्पनाओं को समझने के लिए कि वर्तमान की भविष्य देख के भविष्य में वह बालक क्या बन सकता है, इसी को लेकर वह केस हिस्ट्री करते हैं। तो ये हो गया मनोविश्लेषणवादी विधि, साइको एनालिट मेथड, सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रेलिया के। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। देखिए अचेतन मन क्या होता है, चेतन क्या होता है, आप जो देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और अचेतन मन वो मन होता है जिसमें आप अपनी कल्पनाओं को स्थान देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्नावली विधि, वुड अमेरिका के थे। इस विधि का उपयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। अब देखिए कोई भी समस्या, आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए और उसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा, क्योंकि सभी लोगों की सोचने समझने और कार्य करने का जो ढंग है अलग अलग होता है। इसी ढंग और इसी कार्य को मनोविश्लेषणवादी जो रहते हैं वो अपने केस हिस्ट्री में लिख के आपका विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा रेटिंग स्केल विधि। सर्वप्रथम प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार और विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उनके विचारों को लेकर किया जाता है। यानी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के उनके विचार थी। जैसे आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, आप उनसे वार्तालाप करते हैं, तो इंटरेक्शन होता है, तो वो आपके विचारों को जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा समाज मिति विधि, जे.एल. मोरैनो। यह एक नवीन विधि है जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रयोगात्मक परीक्षण विधि, विलियम वुंड जर्मन के थे। इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। प्रयोगात्मक विधि है, कोई भी समस्या को हल करने के लिए आपको चरों या घटनाओं के माध्यम से पता करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा चरित्र लेखन विधि, बायोग्राफिकल मेथड। प्रेयर के अनुसार बालक के प्रतिदिन के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। सभी व्यवहार को व्यवस्थित
विवरण तैयार किया जाता है। यही विवरण चरित्र लेखन कहलाता है। बालक का अध्ययन उसकी जानकारी के बिना किया जाता है, जिससे व्यवहार का निरीक्षण स्वाभाविक एवं वस्तुनिष्ठ हो। यानी यह जो प्रयोग होता है वो बालक को बिना बताए किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा मनोमिति साइकोमेट्रिक मेथड। इस विधि का प्रारंभ विलियम वुंड की प्रयोगशाला की स्थापना के साथ किया गया, परंतु 1905 में बीने द्वारा बौद्धिक योग्यता के परीक्षण के बाद प्रचलन वाला। बालक की रुचि, अभिरुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि आदि के संबंध में इसका व्यापक प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखिएगा साक्षात्कार विधि। ये तो सभी लोग परिचित होंगे। इंटरव्यू मेथड बिंघम एवं मूरे ने 1924 में किया। अब इसके माध्यम से लोग आपके विचारों को समझेंगे। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे सरल व महत्वपूर्ण विधि है। साक्षात्कार के प्रमाणिक साक्षात्कार पहले से ही समस्या के अनुसार प्रश्नमाला और अप्रमाणिक पहले से प्रश्नों की माला का निर्माण नहीं होता। जैसे आप साक्षात्कार देते हैं तो कुछ तो आपके क्वेश्चन से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे चिंतनात्मक क्वेश्चन खोजे जाते हैं, पूछे जाते हैं, जिनसे आप कल्पना में जाकर उस प्रश्नों का हल बता सकें सटीक। नेक्स्ट देखिएगा तुलनात्मक विधि कंपैरेटिव मेथड। थांडाइक हैं, पावलोव हैं, कोहलर आदि ने किया। इस विधि में तुलना की जाती है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करके मनुष्यों के व्यवहार का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। अब थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया तो कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव ने बिल्ली पर प्रयोग किया। कोहलर ने चिंपैंजी नामक वानर पर प्रयोग किया है। तो उन्होंने बताया है कि वस्तुओं को बार बार करने से वस्तुएं क्या हो जाती हैं, ज्ञान में आ जाती हैं, आदत पड़ जाती है। कोई चीज़ को बार बार करेंगे तो वही आपकी आदत पड़ जाएगी, वही आपका ज्ञान होता है। तो तुलनात्मक कंपैरेटिव मेथड बताया। समकालीन विधि क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। इस उपागम के द्वारा विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए विभिन्न आयु वर्ग के बालकों का चयन किया जाता है। इन स्तरों पर प्राप्त परिणामों के आधार पर विभिन्न स्तरों के विकास के विषय में सामान्यीकरण किया जाता है। किसी निश्चित योग्यता का मापन करना ही समकालीन अध्ययन है। नेक्स्ट देखिएगा दीर्घकालीन विधि और आखिरी है ये। इस प्रणाली में विभिन्न अवस्थाओं के अलग अलग समूहों का चयन नहीं होता, बल्कि एक ही बालक की विभिन्न अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। यानी सभी व्यक्तियों का, कोई भी एक व्यक्ति का अलग अलग विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।